हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। सुबह के टाइम है और हम लोग ट्रेन में हैं। सुबह का 5 बजे का ट्रेन था हमारा। रिद्धि मायशा घर पे है, भाभी भी है, मामी भी है। मायशे कहाँ है? तो आई पूरा नहीं दिख रही है। दिख रहे हैं, दर्श दिख रहे हैं। दर्श उड़ गया। हाँ लेकर आओ। फाइनली हम तो रात में सामान वगैरह पैक किए थे और फिर उसके बाद वीडियो बनाने का बिल्कुल समय नहीं मिला। सुबह घर से निकले तो भी नहीं समय मिला वीडियो बनाने का। फिर ट्रेन ले लिए। अभी हम लोग इलाहाबाद के लिए हैं ट्रेन डायरेक्ट। पहले था कि ससुराल जाएंगे, फिर ये हुआ कि नहीं, ससुराल वाले जो लोग चल रहे हैं वो लोग गाड़ी बुक करके इलाहाबाद आ जाएंगे और हम लोग मायके चल रहे हैं इलाहाबाद, क्योंकि झूसी में है मायका और हम लोगों को फिर वहाँ से जाना होगा नैनी। तो इसलिए डिसाइड हुआ कि हम लोग ये हैं इधर डायरेक्ट सुल्तानपुर से इलाहाबाद का लिए लेते हैं। फाइनली हम लोग प्रयाग संगम पे उतर गए और शाम में है दूसरी ट्रेन मैहर के लिए। और यहाँ पे नीता है हस्बैंड जी। रुको तो। फिर प्रयाग संगम से पे हम लोग उतर गए हैं जैसे कि मैंने बताया। और यहाँ पे भैया आया है हम लोगों को लेने के लिए आगे। तो कुछ दूर तक पैदल चलना पड़ता है। यहीं पे ट्रेन रुक जाती है, सरजू एक्सप्रेस बोलते हैं इस ट्रेन को जिससे हम लोग आए हैं। तो बस अब हम लोग मायके चल रहे हैं, मेरे मायके। तो घर चल रहे हैं। वहाँ पे बच्चे हैं छोटे छोटे, इसलिए हम लोगों ने सोचा वहाँ पे रहेंगे। फिर शाम में हम लोग वहाँ से निकलेंगे। तो बस भैया ले लिया, गाड़ी में हम लोग बैठ गए हैं। तो बस निकल पड़ी है हमारे बच्चों की और मेरी सवारी मायके की तरफ। वहाँ पे बच्चों को नहलाना वहलाना भी हो जाएगा, मालिश उलिश भी होना जाएगा ना। अगर यहाँ से डायरेक्ट सुबह के लिए ट्रेन थी नहीं जो हम लोगों को चाहिए थे मैहर के लिए, हम लोगों को पैसेंजर चाहिए थे जो कि शाम में है। तो जो पैसेंजर है वो हमें नैनी स्टेशन चौकी से ही मिलेगा। तो इसलिए था कि शाम को 7:40 पे ट्रेन है। तो ये था कि कहाँ रहेंगे इतनी देर। तो ये था कि मायके चलते हैं डायरेक्ट, तो वहीं पे हैं। बाकी लोग घर से भी निकल आएंगे। बहुत लोग चल रहे हैं, लगभग बच्चों को ले करके बोलूँ तो 27-28 लोग चल रहे हैं। और बड़े बड़े को गिनो तो 18-19 लोग हो रहे हैं इस तरीके से। तो बस मायके मैं पहुंच गई और यहाँ पे बच्चे देखे क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मालिश वालिश हमने कर दी है, बच्चों की नहला भी दिया है। पहुँचे मुझे 2.5 घंटे हो गए हैं। तो मैं हूँ जैसा कि बैकग्राउंड से आपको दिख रहा है मायके में, और इधर से खेले रिद्धि टुकटुक नहाने के लिए गए हुए हैं, फिर निशा जाएंगी। और हम लोग इसका खाना पीना जो भी था खा लिए। खाना भी नहीं खाए, नाश्ता ही नाश्ता हो रहा है जब से आए हैं। और दही बड़ा निशा ली है ना, दिखाओ। प्रिंसी ने बनाया है दही बड़ा और निशा यहाँ एंजॉय कर रही दही बड़ा। हाँ, टुकटुक नहा के आ गई हैं। पिचकारी किसका ली हो? मायसा की है क्या पिचकारी? हाँ, होली खत्म बेटवा। हाँ, पिचकारी दिखा दो। हाँ, वो फ्लावर में डाल देना। हाँ, तो इस तरीके से चल रहा है। कैसा बनाई है प्रिंसी? प्रिंसी का कैसा लग रहा बना हुआ? निशा खाई? टेस्टी है? सही। अच्छा, मैं पहना रही हूँ। तो फाइनली मैं भी यहाँ पे दही बड़ा एंजॉय कर लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हर्ष एंजॉय कर रहे हैं, पूरा खेल रहे हैं फैल के। गर्मी में आएंगे तो परेशान नहीं करेंगे इसका मतलब। तो प्रिंसी वहाँ पे प्रिंसी ने दही बड़ा बनाया, खुद भी बना करके खा रही है और हम लोगों को भी खिला रही है। सब लोग यहाँ बैठ करके बातें शादी कर रहे हैं। फाइनली मैंने टुकटुक को कपड़े पहना दिए हैं। टुकटुक नहा करके आई थी, रिद्धि भी नहा के फिर आ गई है। और ये मैं भी दही बड़े एंजॉय करती हूँ और देखती कैसा लग रहा है। तो प्रिंसी ने पहली बार दही बड़ा बनाया। बाकी प्रिंसी ने अकेले नहीं बनाया, भाभी भी हैं हमारे यहाँ पे। तो भाभी और हस्बैंड सब अंदर हॉल में बात कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे लॉबी में बैठे हुए थे क्योंकि अर्श बहुत खेल रहे थे। यहाँ जगह भी काफ़ी लंबी है, स्पेस भी ज़्यादा है, बच्चे हर तरफ टहल टहल करके खेल रहे थे। और प्रिंसी ने बनाया था, अब भी मतलब डेकोरेट करके दही जो बड़े हैं वो प्रिंसी ही बना करके लेके आई थी। तो काफ़ी यम्मी लग रहा था, मेरे जैसा ही टेस्ट लग रहा था। मैं भी यहीं से ही सीखी थी, मेरी जो सिस्टर थी अन्नू वो बनाया करती थी दही बड़े। तो बस यहाँ बैठ करके बातें हो रही हैं और हम लोग दही बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बाकी नाश्ता वगैरह भी हो गया है। तो बस यहाँ पे निशा मेरे मायके में पहली बार आए हैं, बाकी और ससुराल वाले आ चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं आए।
तो बस यही हो रहा था कि शाम में कितने बजे क्या मतलब है ट्रेन वगैरह, वही प्रिंसी से बातें हो रही थी। प्रिंसी से भी बोल रही थी, पापा से भी। पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हो गया था ना पापा का, तो पैर में चोट लगी थी जिस वजह से उनको दर्द होता है, तो इस वजह से पापा भी नहीं जा पा रहे। और प्रिंसी का पेपर चल रहा है इस समय, टीचरिंग वाला जो वो कर रही है, BTC कर रही है, तो उसका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, तो वही चल रहा है, तो इस वजह से प्रिंसी भी नहीं जा पाएंगी। भैया भाभी को भी काम से जाना है, उनको छुट्टी नहीं मिली है, तो मायके से तो कोई नहीं जा रहा है। ये मायचा गन्नू है, ये ब्रूनो है, ये मायचा है, मायचा गुल्लू है। हाँ हाँ, ये कौन है? मायचा मायचा कहाँ गई तुक दीदी? वो खाना है, ये लो किसी और खाएगी क्या? मैं ऐसा ले आओ और छिलके। खा रही है मेरी मायचा, खा रही है। और ये देखो और मांग रही है। तो जो लोग नहीं जानते, ये मेरे भाई की बिटिया रानी है, और भाभी इकलौता मेरा भाई और भाभी हैं। तो बस मेरी ये भतीजी है, मैं हूँ इनकी बुआ। तो बस यहाँ पे माशा को मैं खिला रही थी। माशा बिल्कुल अनचिन नहीं मान रही थी। होता नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि काफ़ी टाइम बाद देखते हैं तो पहचानते नहीं हैं, पास में जाते नहीं हैं, रोते हैं। तो वैसे बिल्कुल नहीं थी। मुझे इतना अच्छा लगा, हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले थे, वही गर्मी के टाइम पे, तब माशा बहुत छोटी थी, तब का मिली हुई थी। तो माशा एकदम मतलब मेरे साथ आ गई, खेल भी रही थी, मैं इसको खिला भी रही थी। और अर्श इतना एंजॉय कर रहे थे ब्रूनो को देख करके। मेन ये हमारे घर का डॉगी है, घर का सदस्य मेन भी कह सकते हैं। उसको देख करके अर्श इतना ज़्यादा खुश हो रहे थे, उसी के पीछे परेशान थे। बेचारा डॉगी भी परेशान हो गया था ब्रूनो। और अर्श जब आए थे गर्मी में तो बहुत छोटे थे, 3 महीने के थे, 3 महीने के, तब उतना नहीं जानते वानते थे। उसके बाद अब आए हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रूनो को देख कर के हुआ। लेकिन ये अर्श आए यहाँ पे तो रो नहीं रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बट ये है कि अभी वो किसी और के गोदी नहीं जा रहे थे, इवन प्रिंसी के गोदी भी नहीं जा रहे थे। तो भाभी भी थी, आप भाभी को भी देख ली, ये हमारी भाभी फ़ोन पे बात कर। तो जैसे कि दर्श बहुत आवाज़ कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, ब्रूनो को अपने पास बुला रहे थे, इस तरीके से चिल्लाने लग गए, हर चीज़ शो करने लग गए, और पकड़ के 2-3 कदम चल लेते हैं। तो भाभी, हस्बैंड जो भैया यहाँ बातें शातें कर रहे हैं, पापा सो रहे हैं, और इधर आते हैं रिद्धि हैं, और यहाँ पे मम्मी बना रही है रोटी, गरम गरम रोटी बनावत ले, अब इन खाई। तो यहाँ पे मेरी नंदे वगैरह आ गई हैं, 2 नंदे घर से अपने अपने घर से सुबह ही चल दी थी, तो ट्रेन शाम की थी, तो ये लोगों को हम लोगों ने बुला लिया यहाँ पे कि आ जाइए दीदी। तो बड़ी ननंद है हमारी, और ये बीच वाली ननंद है, हमसे छोटी है, एक हमसे बड़ी हैं, और उनके बच्चे हैं। और यहाँ पे शिवम भी है, मेरा भांजा है, और दोनों देवांश और नन्नू दोनों भी मेरे भांजे ही हैं। तो बस कहने का मतलब है कि ये नंदे लोग आ गई हैं यहाँ पे, हम लोग सब साथ में यहाँ से चलेंगे। बाकी जो ससुराल वाले अम्मा हो गई, और क्या कहते हैं, ननंद हो गई, मेरी देवरानी हो गई, एक बड़ी ननंद है, जेठानी जी हो गई, और देवर वगैरह, बाकी सब लोग ससुराल वाले हम लोगों को डायरेक्ट स्टेशन पे ही मिलेंगे। हमार बहन देखते ना जाते तोहार भाई तो जोन खाते ना ले बिट्टी हम नहीं खाते हैं ये देसी का ये आधा से आधा ये कहा कैसे बहन यार तुम्हारे को नहीं खाती हैं खा दे तोहार भाई तो नहीं है आप ही क्या जाके सीखिए आप खाइए पापा ही वो भी नहीं खाता पापा बनाए हां बहन माशाल्लाह कट्टा क्या है वाह बे वाह बे अच्छा भैया ले मेरा बाबू क्या हो गया खाएगा देख नाना बनाए देखो हां तो बताओ पैर था बैठ कहे ना बुलावत यहां बड़की बुआ आवे हां सब लोग बोलने लग गया है अरे जा रहा है जाने के लिए क्या पहचान नहीं रहे हो वो हम बैठेगी ये हम अच्छा बैठ
बेसन बेसन अरारोट खोआ और बेसन का डालता इसमें बेसन कहाँ डालता है? पापा बनाए। तो बस सब लोग खाना वाना खाएंगे, अब इसके बाद नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। सब लोग आए, काफ़ी बैठ के बातें शातें हुई। उसके बाद फिर मैं भी खाना वगैरह खाने चली गई थी। अर्श दर्श को नींदियाँ भी आ रही थी, उनको सोना भी रहता है, दोपहर में 2 से 3 घंटे सोते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो फिर अर्श दर्श को अंदर ले जा कर के मैं सुला दूँ। इससे पहले यहाँ पर बैठ के बातें वगैरह हो रही थी। तो बस अब थोड़ी ही देर में सब लोग खाना वाना खाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर मेरे बगल में जस्ट बुआ जी की भाभी रहती हैं, बुआ जी की बहू रहती है, मतलब मेरे भैया बुआ के लड़के हैं, तो उनकी वाइफ भी, तो उनके यहाँ भी हम लोग जाएंगे मिलने। तो इस समय होली का ही समय चल रहा था ना, इस वजह से। और आज तारीख है, मैं बता दूँ, 12 मार्च। तो फिर हम लोग खाना वाना खा लिए थे और फिर यहाँ पे सब लोग लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि आराम से शाम में ट्रेन है। तो दीदी लोग पिक्चर एंजॉय कर रही है, यहाँ पे नंदे थी और भांजे वगैरह मेरे यहाँ पे पिक्चर एंजॉय कर रहे थे सब लोग। साउथ इंडियन मूवी थी। और मेरी ये भी ननंद है निशा, जिसको आप भी जानते हैं सब कोई। तो बस ये लोग आराम कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग मैहर के लिए रवाना हो रहे हैं। और प्रयागराज के हम लोग जा रहे हैं नैनी पे। नैनी में चौकी स्टेशन है, वहाँ मैहर के लिए ट्रेन हम लोग वहाँ से पकड़ेंगे। तो वहाँ 7:40 या 7 बजे का ऐसा कोई ट्रेन है। वहाँ से हम लोग सब लोग चल रहे, बाकी लोग वहाँ स्टेशन पे भी मिल रहे हैं। तो अभी दिखाते हैं पूरी फैमिली, जितने लोग हो पा रहे हैं सब चल रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला और हंसी मजाक करते हुए सब लोग चल रहे हैं, है ना। ये देखो निशा को बत्ती सी देख लो, ब्रश की चमक रहा है, कोलगेट है। कोलगेट का क्रांति है, धन क्रांति, हम लोग को भी क्रांति चल रहा है ना। कोलगेट, तो धन क्रांति कोलगेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो बस चल निकल पड़े सफर में। दीदी कौन सा है, आप कौन सा यूज करती हैं? धन क्रांति वाले हैं, तो बस अब ये टीम चल रही है, बाकी लोग वहीं स्टेशन पे मिलेंगे। तो अगर आपको भी मैहर जाना है प्रयागराज से, तो आप नैनी से चौकी स्टेशन से आप पैसेंजर वहाँ से चलती है बंद करके आप उधर से जा सकते हैं। आगे का डीजल आगे चलेंगे। ये अर्श है और ये दर्श है, हाँ गोदी में बैठे हैं, एक बुआ की गोदी में, एक मम्मा की गोदी में है, ये हैं। तो बस हम लोग शाम को 5 बजे निकल गए थे। शाम को 5 बजे थे या 5:15 ऐसे हो रहा था। आज तो शाम में भी बहुत तेज़ धूप रहती है। बस नैनी पुल का दर्शन कर लीजिए, ये हमारे प्रयागराज की शान और बान नैनी पुल। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे शाम में जब लाइटिंग वगैरह होती है। और कुंभ के टाइम में जब मेला वाला टाइम रहता है ना, उस समय काफ़ी अच्छे से इसको डेकोरेट भी किए रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये जंप भी करता है और एक बार पिलर पे भी बना हुआ है। मैं कॉलेज यहाँ पे CFT में पढ़ती थी ना, अक्सर इधर आना रहता था जब नया नया ये बना हुआ। तो फाइनली हम लोग चौकी जो स्टेशन चौकी वहाँ पहुँच गए हैं नैनी में। तो मैहर के लिए आप जा रहे हैं तो आपको चौकी यहाँ पे मैहर के लिए ट्रेन मिलेगा। तो चलिए व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलेंगे मैहर के लिए यात्रा जो हम लोग करेंगे उसमें, और मैहर में किस तरीके से देवी माता शारदा का दर्शन करेंगे वो सब आपको दिखाएंगे। तो ये मेरा भांजा था और मेरी नंदे वगैरह सब लोग उतर गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन।